हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर रईस खान आज आपको फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं और जो रिलेटेड है आपका गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जो है बहुत ही सरल और इसको अप्लाई करने में बहुत ही आसान है। तो बच्चों इसको देखना है कि ये होता क्या है। तो गॉस लॉ जो है वो सबसे पहले बात आती है कब बना। तो ये 1867 में जो साइंटिस्ट थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, उन्होंने इसको बनाया था या दिया था। इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या था देखो, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, तो जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक काल्पनिक बंद पृष्ठ को पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू गाउसी पृष्ठ से स्थित कुल आवेश सिग्मा की तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान रखना है, ये जो दे रखा है गाउसी पृष्ठ में। गाउस जो नियम है, देखें एक बार जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार क्या कहना है, क्या कह रहा है। देखें बहुत ही सरल है। देखें कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, तो उस आवेश का चारों ओर का क्षेत्र जो है एक ऐसा एक बंद जो पृष्ठ बनाता है और जिसको गाउसी पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। देख रहे हो। और उस फ्लक्स में स्थित कुल आवेश, तो इस फ्लक्स में कुल स्थित आवेश जो हैं कौन कौन से हैं, ये देखें। Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। तो कुल आवेश जो है सिग्मा का मतलब है उनको ऐड कर देना टोटल, तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसा वह कह रहा है उसके अनुसार गाउस नियम कह रहा है कि यहाँ देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो कुल आवेश तथा निर्वात विद्युतशीलता की क्या होती है, अनुपात के बराबर होती है, और जिसको गॉस का नियम से जाना गया। तो बच्चों गॉस का नियम बहुत आसान है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित काल्पनिक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें काल्पनिक बंद पृष्ठ गाउसी पृष्ठ को पास करता है। ध्यान रखना, बंद पृष्ठ जो होगा उसको गाउसियन पृष्ठ के नाम से भी जाना जाएगा। अगर उसमें काल्पनिक बंद पृष्ठ जो है को पास करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होती है गाउसी पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, तो गाउसी पृष्ठ ये जो कौन सा ये हुआ, इसमें कुल आवेश जो होंगे वह कुल आवेश को क्या बोलेंगे अपन, सिग्मा की, तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होती है। बच्चों आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 फैरेड मीटर। तो ये आपका कभी भी इस तरीके से कंडीशन बन जाए तो ध्यान रख लेना है, ये गॉस लॉ से संबंधित इक्वेशंस होगी, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला भी यही होगा, Q = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट बात आती है गॉस के नियम से संबंधित क्या स्टेटमेंट और भी हो सकते हैं। देखें सभी, ये नियम कूलॉम नियम से उत्पन्न किया जा सकता है। ध्यान रख लेना, ये नियम जो है कूलॉम नियम से उत्पन्न किया जा सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि गाउस नियम से कूलॉम नियम का उत्पादन भी किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार रिपीटेबल हो चुका है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। इस नियम में उपयोगी बंद पृष्ठ किसी भी आकृति, ये बंद पृष्ठ जो दिखा रखा है गाउस में, किसी भी आकृति जैसे बेलनाकार है, घनाकार है, गोलाकार होता है, कोई भी आकृति हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वह गोलाकार ही हो। नेक्स्ट, बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर बंद पृष्ठ से बाहर फ्लक्स जो है, जो आवेश है प्लस की हुई, तो इसका कोई योगदान नहीं होगा। ध्यान रख लेना, तो इसका कोई योगदान नहीं होगा। ध्यान रख लेना बच्चों। तो जैसे कि मैं बताया आपको, इसका कोई योगदान नहीं होगा। नेक्स्ट, यह ओनली उन सदिश फील्ड के लिए एप्लीकेबल है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं। अब नाम आया इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपको पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ जो था उसका नाम कूलॉम नियम के नाम से जाना जाता है। तो केवल सदिश क्षेत्रों के लिए योग्य होता है जहाँ पर कूलॉम नियम
पालन होता है। नेक्स्ट, यदि बंद पृष्ठ से परिबद्ध में कोई बंद पृष्ठ है, अभी मैंने बताया ये बंद पृष्ठ है, जिसकी बाउंड्री टोटल चार्ज हो, ठीक है, टोटल चार्ज 0 हो तो पृष्ठ संबंध कुल विद्युत फ्लक्स भी 0 होगा। अगर इस कोई बंद पृष्ठ है और उस पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, अगर उसकी वैल्यू 0 हो तो उस ध्यान रख लेना विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। चाहे पृष्ठ किसी भी समान या असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, ऐसे पृष्ठ में एंटर फ्लक्स और आउटर फ्लक्स क्या होते हैं, समान। जितना अंदर फ्लक्स होगा उतना ही बाहर होगा। तो बच्चों ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट, यह नियम केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध बाउंडेड कुल आवेशों पर निर्भर करता है। ध्यान रख लेना कि गाउस का नियम जो होता है केवल बंद पृष्ठ, बंद में क्लोज्ड सरफेस से बाउंडेड टोटल आवेश पर निर्भर करता है। उसके अंदर जो टोटल आवेश हों उसी पर डिपेंड करता है, बाहर कोई कितने भी आवेश हों उससे कोई मतलब नहीं है इस प्रकार के लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, यह नियम परिबद्ध आवेश बाउंडेड चार्ज की गतिशीलता या स्थिर अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों ध्यान रख लेना, जो बाउंडेड जो चार्ज हैं कि उनकी अगर मूव कर रहे हैं या स्थिर अवस्था में तो उस पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट, इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा पृष्ठ से निर्गत इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब पृष्ठ सरफेस से बाहर का जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव, और पृष्ठ से एंटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा पृष्ठ से अंदर की ओर जो फ्लक्स जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव साइन के बीच गणितीय योग के समान हो। कहने का मतलब जितना फ्लक्स अंदर होगा, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर रहेगा और उनकी साइन की वैल्यू चेंज होगी। तो दिखाया। नेक्स्ट, इनके एप्लीकेशन। भाई गाउस लॉ जो है उसके अनुप्रयोग क्या क्या है तो वो देखें सभी यहाँ पर। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गाउस लॉ। गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट अपरिमित समरूप आवेश चालक लेयर के कारण विद्युत क्षेत्र। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट समरूप आवेशित अनंत चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल समरूप आवेशित गोलीय ठोस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो समरूप आवेशित चालक गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चे ये थे गाउस नियम के संबंध पूरी जानकारी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।